हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जो है सी टेट, एच टेट, यूपी टेट पेपर 1 के लिए मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चंस की है। इसमें मैं ऐसे 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो लगातार एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है। इसमें जिसको भी बोर्ड मास का रूल पता है उसके अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले हमें पता ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। अब ब्रैकेट में भी देखो दो ब्रैकेट हैं, ठीक है, तो हमेशा सबसे पहले हम अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अंदर वाला जब हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.5 माइनस ब्रैकेट 4.07 माइनस, अब देखो 1.2 में से जब 0.9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0.3 बचेगा, और का कितना है 1.6। और आगे देखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 8.5 माइनस, अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 4.07 में से 0 पॉइंट हम किसको माइनस करेंगे, 3 को माइनस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7। यहाँ पे 10 है, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 3। ठीक है, और का कितना है 1.6। अब बोर्ड मास में देखो ब्रैकेट के बाद क्या आता है, ऑफ आता है, जिसको हिंदी में का बोलते हैं हम। ठीक है, तो पहले हम ऑफ को सोल्व करेंगे। अब ऑफ के लिए जो है मैं आपको पहले ही बता दूं, ऑफ का मतलब ही एक तरीके से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो हम किस किस की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.77 की मल्टीप्लाई 1.6 से कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.5 माइनस, इनकी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 0.032। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो देखो 8.5 है, ये हमारा 0 हम पॉइंट के बाद में हमें पता है अंत में हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं। तो ये हो गया 10, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे कितना बचा 4, 4 में से 0 गया 4, पॉइंट का पॉइंट, 8 में से 6 गया 2। तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 2.468, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है 1। तो पहले वाला हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका, माध्यिका यानी कि मीडियन। ठीक है, अब मीडियन के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो डाटा होता है उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अब इसको हम अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखे तो सबसे छोटा क्या है 17। ठीक है, उससे बड़ा क्या है भाई यहाँ पे 18, 18 हो जाएगा। उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा है 24, 24 हो जाएगा। उससे बड़ा क्या है 25, तो 25 हो गया। उससे बड़ा क्या है 35, 35 आ गया। उससे बड़ा क्या है 36, फिर 46, 36 फिर 46। अब इसके बाद हमारा काम होता है ये देखना कि जो नंबर्स हैं वो इवन में है या ओड में है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ओड में होगा तो जो सबसे बीच में है वही हमारी मीडियन हो जाएगी। तो सबसे बीच में यहाँ पे क्या है 25, ये ही हमारी क्या हो गई मीडियन हो गई, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैं देखो और वीडियोज में भी बता चुका हूँ और इसमें भी फिर से बता देता हूँ, अगर यही हमारा इवन में आता तो जो बीच की दो टर्म होती ना, दो संख्याएं होती, उन संख्याओं को जोड़ के हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो मीडियन आ जाती। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस में 10 स्क्वायर 45। अब 10 45 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है 1 होती है, तो 1 माइनस 1 स्क्वायर, ऐसे ये हो जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया कितना 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि 0 अपॉन में 2, और 0 को आप कितने से डिवाइड कर लो आंसर हमारा 0 ही रहता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है हमारे पास। एक तो दे रखा है 315, एक दे रखा है हमारा 441, एक दे रखा है हमारा 357। इनका हमने HCF निकालना है। HCF निकालना सबको आता है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका क्या कर लेंगे, हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या होगा, दो तरीके हैं देखो। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक डिवीजन मेथड होता है। तो आप किसी भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो फैक्टराइजेशन मेथड तो ये होता है 315, इसको जितने से भी पहले डिवाइड होता है उसको हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमारा 3 से होता है, 3 1 जा 3, 0 3 5 जा 15, फिर 3 से होगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 5 से होगा और 7 हो गया। 4 4 1 को अगर हम करते हैं 3 से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा, ऐसे ही ये हो जाएगा। फिर 3 से, 3 4 जा 12, 3 9 जा, फिर हो जाएगा 7 7 जा, ठीक है। लास्ट हमारा 357। इसको करते हैं 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, ये हो जाएगा। अब 109 तो जो है किसकी टेबल में आता है, हाँ आता है, ये आता है हमारा 7 की टेबल में। 7 1 जा 7, ठीक है, और 7 7 जा 49। तो ये हो गया हमारा 3 × 3 × 5 × 7, ये हो गया हमारा 3 × 3 × 7, और ये हो गया हमारा 3 × 7 × 17। अब जो तीनों में कॉमन वो देख लो, देखो भाई 3 जो है वो तीनों में है, ऐसे ही 7 तीनों में है, ठीक है। तो HCF जो हो जाएगा हमारा महत्तम समावर्तक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 गुना में 7 यानी कि 21। ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बहुत ईजी है, हमें पता है कि तीनों एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 360 होता है। तो x + 35 + 30 = कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो भाई x प्लस में ये कितना हो जाएगा, 65 = 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री, 65 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आ गया हमारा 115 डिग्री। ऑप्शन तीसरा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान से चाल से चल रही है, वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो भाई एक घंटे में कितनी, 75 किलोमीटर, ठीक है। अब एक घंटे में मिनट कितनी होती है, 60 होती है। तो 60 मिनट में कितनी हो गई भाई, 75 किलोमीटर। अब 60 मिनट में 75, तो एक मिनट में कितनी हो जाएगी, एक मिनट में हो जाएगी 75/60। अब हमने कितने मिनट का निकालना है, 20 मिनट का निकालना है। तो 20 मिनट में कितनी हो जाएगी, 75/60 गुना में 20, 20 से 1 20, 3, और 3 से जब इस 75 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 25 किलोमीटर। और बिल्कुल इसको नॉर्मल देखें तो हमें पता भाई एक घंटे में 60 मिनट हैं, तो 20 मिनट कितनी होगी, एक घंटे में कितने मिनट है, 60 मिनट, यानी कि 20 मिनट जमा में 20 मिनट जमा में 20 मिनट, यानी 20 के कितने जोड़े हो गए, 3 हो गए। तो 75 को सीधा सीधा हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी अगर करना हो तो आपको पता है क्या निकालना हमें, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होती है, दूरी बराबर होती है समय गुना में चाल, ठीक है। समय कितना है, 20 मिनट, यानी कि 1/3 घंटे, ठीक है। या फिर ऐसे भी समझ में नहीं आए तो 20/60, और चाल कितनी है, 75। ऐसे कर लो भाई, ऐसे भी वही आना है, ठीक है। जिस मर्जी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
संख्या में जीरो का स्थानीय मान, संख्या में जीरो का स्थानीय मान, जीरो कहीं पे भी हो जीरो ही होता है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ज़्यादा कुछ इसमें मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी में प्रथम 12 पदों का योगफल। एपी चैप्टर है ये हमारा, एपी चैप्टर का हमें पता है। देखो हमें योगफल निकालना है, यानी कि एस एन निकालना है। एस एन क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। ये फार्मूला आपने पढ़ ही रखा होगा। अब इसको हमने निकालना है। अब देखो भाई n इसने बोला है कितने पदों का योगफल, 12 पदों का योगफल। तो n तो हो गया हमारा 12। और क्या है इसमें a हमारी होती है जो पहली टर्म है, पहली टर्म इसमें क्या है -37 है। ठीक है भाई। इसके अलावा क्या होता है d क्या होता है, d होता है हमारा a2 माइनस a1, यानी दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस कर दो। दूसरी टर्म क्या है -33 माइनस इसमें पहली टर्म क्या है -37। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -33 माइनस माइनस प्लस 37, यानी कि d हमारा कितना मिल गया, हमें 4 मिल गया। तो हमने n भी मिल गया, हमें a भी मिल गया, हमें d भी मिल गया। अब सीधा से इसमें पुट कर दो इसको, n था 12/2, 2 a की जगह कितना था -37 प्लस n कितना था 12 माइनस 1, d कितना था भाई 4 था। ये तो हो गया 2 से 6, ये कितना हो गया 2 की -37 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा -74 हो जाएगा। अच्छा जी, ये कितना हो जाएगा, देखो 12 में से 1 गया 11 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6। अब अंदर ब्रैकेट में कितना बच जाएगा, प्लस के 44 है तो ये माइनस के 30 बच जाएंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ जाएगा -180। तो इसमें ऑप्शन पहले वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरल करो, बहुत ईजी है, इसको चाहे खोल के कर लो चाहे इसकी पावर में कन्वर्ट करके कर लो, बहुत ईजिली हो जाएगा। देखो 2 3 की पावर 4, मैं खोल के कर देता हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। तो 3 कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा, 3 और 4। 2 कितनी बार, 5 बार, तो 2 5 बार आ जाएगा, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अपोन में 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना में 3 लिख सकते हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 2 लिख सकते हैं। अब देखो 2 कितने कट गए, 1 2 1 2। 3 कितने कट गए, 1 2 1 2। तो सिंपल सा देखो क्या बच गया हमारे पास, 2 बच गया, 3 बच गया, 3 बच गया, 2 बच गया, 2 बच गया और 2 बच गया। अब इन सब की मल्टीप्लाई करनी है हमने। 2 तिया 6, 6 तिये 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 144। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे संख्या 81 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, देखो हमने किसको डिवाइड करना है, 81 को करना है। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये क्या होगा, 3 × 3 × 3 × 3 होगा। अब 81 जो है हमारा किससे भाग हो सकता है भाई, 81 हमारा एक तो 1 से ही भाग हो सकता है ना। अब 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 81 ही आएगा भागफल हमारा। ठीक है, अब 81 तो भाई हमारा पूर्ण घन नहीं होता, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके अलावा 3 से हो सकता है, इसके अलावा 3 तिया 9 से हो सकता है, इसके अलावा 27 से हो सकता है और इसके अलावा पूरा 81 से हो सकता है। भाई इन संख्याओं से जो है 81 भाग हो सकता है। अब इसको देखो,
3 से 81 को भाग देंगे तो 27 आएगा, 9 से 81 को भाग देंगे 9 आएगा, 27 से 81 को भाग देंगे 3 आएगा, 81 से 81 को भाग देंगे तो 1 आएगा। अब ये हमारा पूर्ण घन होता है, ये नहीं होता, ये नहीं होता, और ये हमारा पूर्ण घन होता है। ये दो पूर्ण घन मिल रहे हैं। लेकिन इसने देखो ध्यान से क्या पूछा है, इसने पूछा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे। तो इन दोनों में छोटी कौन सी होगी भाई? छोटी 3 होगी या छोटी 81 होगी? तो डेफिनेटली छोटी क्या होगी? 3 होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। कि 3 से भाग देने पर 81 का जो भागफल आएगा वो भागफल एक पूर्ण घन संख्या होगी। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं ऐसे ही और भी वीडियो जो है, और मेरी आने वाली वीडियो में थोड़ा सा अब लेवल भी जो है मुश्किल होता जाएगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रहें।